अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है तो इसमें गलती किसकी है? तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस लाते रहता हूं जिससे आप जैसे रियल्टर्स को हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप सेल्स टीम को ब्लेम करते हैं कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। फिर आप मार्केटिंग टीम को ब्लेम करते हैं कि यार ये लोग सही लीड नहीं भेज रहे हैं। फिर आप मार्केट को ब्लेम करते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट मंदा है या मार्केट डाउन है। लेकिन कभी आपने खुद से ये पूछा है कि यार कहीं मेरी स्ट्रैटेजी में तो गलती नहीं है? 100% आपने नहीं पूछा होगा, क्योंकि ओनर्स को क्या लगता है यार मैंने तो प्रोजेक्ट बना दिया है, आप ये टीम रखी है, टीम का काम है, मार्केटिंग टीम का काम है लीड्स लाना, सेल्स टीम का काम है सेल्स करना, तो ये लोग अपना काम करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो आज इन्हीं कुछ समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहली गलती है वो है ओनर की गलती। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्डर्स की, जमीन खरीदते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पे, ये सब बहुत डिफिकल्ट है। बट प्रोजेक्ट बनाना और उसे सेल करना ये दोनों अलग अलग स्किल्स है। और ज्यादातर बिल्डर ये एज्यूम करते हैं कि हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है और ये 100% बिकेगा। नहीं भाई, नहीं बिकेगा, क्योंकि बायर तुम्हारे प्रोडक्ट को नहीं देख रहा है, वो मार्केट के वैल्यू को देख रहा है। तुम सोच रहे हो कि मेरा 2 BHK फ्लैट है, 950 स्क्वायर फीट का एरिया है, मैंने मॉड्यूलर किचन दिया है, क्लब हाउस है। दूसरी तरफ बायर क्या सोचता है, यार ये फ्लैट मेरे फैमिली के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्डर टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, कहीं मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। और ये सब बात आप ही नहीं समझ पाते हैं तो आपकी सेल्स टीम क्या समझेगी? अगर आप एज अ मैनेजर हैं या आप सेल्स टीम के हेड भी हैं तो भी आप अपनी जगह, आप ओनर की जगह आप अपने आप को रख के देखिए कि आपको सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि आपका जो प्रोजेक्ट का बायर है, जो आपके प्रोजेक्ट का कस्टमर अवतार है, जो बायर पर्सोना है, वो बायर पर्सोना क्या सोचता है, ये आपको सोच के देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सेल्स की स्ट्रैटेजी बना पाओगे। अब इसमें आप सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं? मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं। आप अपने गट फीलिंग पे आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने अब उस लोकेशन पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने क्या मार्केटिंग रिसर्च करी, किसी से पूछा, कुछ डेटा गैदर किया, या कंपटीशन को स्टडी किया है, या आपने आपके जो टारगेटेड बायर है आपने उसका प्रोफाइल या पर्सोना आपने कुछ ऐसा तैयार किया? नहीं, बस फीलिंग थी या गट था कि बना देते हैं बिक जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है एंड में? आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप, आपका पैसा लॉक। दूसरा जो ओनर मिस्टेक करते हैं, प्राइस अपने हिसाब से रख देते हैं कि हम 6000 रुपए स्क्वायर फीट बेचेंगे। आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट, बायर की अफोर्डेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। बायर आपकी कॉस्ट बाद में देखेगा, पहले वो अपनी पॉकेट देखेगा। अगर वहीं पे आपका कॉम्पिटिटर 5500 रुपए स्क्वायर फीट में दे रहा है तो किसके पास आपका बायर जाएगा? 6000 रुपए स्क्वायर फीट दे रहे हो आपके पास, या जो 5500 रुपए स्क्वायर फीट दे रहा है, सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम, और वो 5500 में दे रहा है और आप 6000 रुपए में दे रहे हो, तो किसके पास चांस है कि वो बायर सबसे पहले जाएगा या किसके पास वो डील क्लोज होगा? 99% आप भी कहोगे कि आपके कंपटीशन के पास ही क्लोज होगा। तो फिर आपने क्या सोच के ये 6000 रुपए प्राइसिंग रखा? ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। तीसरी जो आप गलती करते हो वो आपके सेल्स टीम को टूल्स नहीं देते हो और बस आप उनको टारगेट देते रहते हो। आप कह देते हो कि इस महीने मुझे 10 बुकिंग चाहिए, लेकिन कैसे? क्या आपने मार्केटिंग बजट दिया, CRM दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, साइट रेडीनेस पे है, डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी है? अगर ये सब चीजें नहीं है तो कैसे 10 बुकिंग हो जाएंगी? ये सब आपने दिया? कुछ नहीं। अगर आपका सेल्स हेड आपको आके कहे कि सर प्रोजेक्ट के लोकेशन में प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी इशू है यहाँ पे, आप क्या कहोगे कि प्रोजेक्ट को रिलोकेट करूं? नहीं भाई, एटलीस्ट आप प्रॉब्लम को तो एक्सेप्ट करो। जेन्युइनली उस लोकेशन पे ये लोकेशन वाला प्रॉब्लम है। अगर आप ही इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे के जो मार्केटिंग टीम है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगी? अगर लोकेशन वीक है तो प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और अगर प्राइस हाई है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्शनल होना चाहिए। अगर दोनों एवरेज हैं तो फिर बिकेगा कैसे? ये ओनर डिसाइड करेंगे या हेड ऑफ द कंपनी डिसाइड करेंगे, सेल्स टीम नहीं। अब आते हैं मार्केट की गलती पे कि मार्केट में क्या क्या गलतियां हैं। कई बार होता है कि मार्केट सच में स्लो है, इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, बायर सेंटिमेंट लो है और इकोनॉमी अनस्टेबल है। ऐसे मार्केट सिनेरियो में दो तरह के बिजनेस ओनर होते हैं। एक जो ओनर होते हैं कि यार मार्केट अभी ठंडा है, 2 महीना 6 महीना रुक जाते हैं, और दूसरे टाइप के जो ओनर होते हैं वो मार्केट को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। मार्केट स्लो है, लेकिन ऐसे स्लो मार्केट में भी सेल्स होता है। अब आपको सेल्स निकालते आना चाहिए। स्लो मार्केट में भी सेल्स होती है, पर बायर की प्रोफाइल अलग होती है। एग्जाम्पल से समझे,
तो स्लो मार्केट में आपको एंड यूजर बहुत ज्यादा मिलेंगे, इन्वेस्टर कम मिलेंगे। स्लो मार्केट में रेडी टू मूव में ज्यादा डिमांड होती है एज कंपेरेटिवली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के। स्मॉलर यूनिट्स चलते हैं जैसे 3 BHK की जगह 2 BHK, 4 BHK की जगह 3 BHK। और पेमेंट प्लान आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्मार्ट बिजनेस ओनर्स इन प्रॉब्लम्स को समझ के अपनी ऑफरिंग्स को एडजस्ट करते हैं और स्लो मार्केट में भी उनका सेल्स होता है, क्योंकि वो मार्केट के अगेंस्ट नहीं है, मार्केट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एज पर द मार्केट वो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। एक और चीज, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सेम लोकेशन पे 2 प्रोजेक्ट है, उन दोनों में से एक प्रोजेक्ट काफी बिक रहा है और एक प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। सेम मार्केट, सेम टाइमिंग, सेम सेगमेंट, फिर डिफरेंस क्या है? एक बिल्डर कह रहा है प्रीमियम फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन, लग्जरी लिविंग। आज के डेट में अधिकतम काफी बिल्डर ऐसे ही पोजिशनिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट। वहीं जो दूसरा बिल्डर है वो कह रहा है कि डिजाइन फॉर IT प्रोफेशनल, ऑफिस से सिर्फ 15 मिनट पर, कोवर्किंग स्पेस बिल्डिंग में है और वर्क फ्रॉम होम फ्रेंडली लेआउट है। मार्केट सेम है पर अप्रोच अलग है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है और आप मार्केट को ब्लेम कर रहे हो तो आप एक बार चेक करो कि कहीं आपकी पोजीशनिंग तो गलत नहीं है। अब आते हैं टीम पे। हाँ, कभी कभी सच में जो टीम होती है, जो सेल्स टीम होती है वो वीक होती है, लेकिन वीक टीम को भी स्ट्रॉन्ग टीम बनाया जा सकता है। लेकिन आपकी टीम वीक क्यों है, पहले आप ये जान लो। क्या आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है? क्या उनके पास पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन है? क्या उनके पास राइट टूल्स है? या उनके पास लीड का फ्लो अच्छा है या नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम वीक है तो क्यों वीक है, आपको इसका पहले कारण समझ लेना होगा। पहला, क्या आपने उनको ट्रेनिंग दी? दूसरा, क्या आपने उनको पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया, उनको पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज है या नहीं है? तीसरा, क्या आपने उनको प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर टूल्स दिया जो सेल्स करने में, लीड्स लाने में या फॉलोअप करने में यूज होते हैं? और चौथा, क्या आपने उनको इंसेंटिवाइज किया, जो सेल्स करेंगे वो क्या आपने उन सेल्स के ऊपर कुछ इंसेंटिव रखा है? आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्टेज पे आपकी टीम वीक है और फिर उस स्टेज को आपको ठीक करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में यही प्रॉब्लम होता है, टीम को ना प्रोडक्ट की क्लैरिटी होती है, ना उनके पास टूल्स होते हैं और ना ही उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है। इसीलिए इंसेंटिव नहीं मिलता है तो बस वो आते हैं, अपना टाइम से काम करते हैं और निकल जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं लेते हैं। अब आप यहाँ पे एज ए ओनर क्या सोचते हैं कि यार एक्सपीरियंस अगर बंदा हायर करेंगे तो उसको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी पड़ेगी। यहीं उसके जगह एक हम फ्रेशर हायर कर लेते हैं, उसको ट्रेनिंग दे देंगे और उससे काम करा लेंगे। फिर बाद में क्या होता है, ना उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना उसको कोई टूल्स दिया जाता है, ना कोई फॉलोअप सिस्टम होता है। आप कहते हो कि कॉल हिट करो, फील्ड पे जाओ और बुकिंग लेके आओ, पर ऐसा नहीं होता। आपकी सेल्स टीम तभी अच्छे से परफॉर्म करेगी जब उनको प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज हो, कंपटीशन का अच्छे से नॉलेज हो, हर क्वेश्चन का जवाब दे सके, कंपटीशन से कंपैरिजन कर सके और ऑब्जेक्शन हैंडल कर सके। आपकी सेल्स टीम तभी परफॉर्म करेगी जब आप उनको ये 3 चीजें दे दोगे। पहला, प्रोडक्ट का नॉलेज। जब आपके टीम के पास प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होगा तो वो आपके कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी, आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा कंपैरिजन कर पाएगी, क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएगी अच्छे से और ऑब्जेक्शंस को फेस कर सकेगी। दूसरा है कि लीड फ्लो कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो, एड्स चल रही है, लीड्स आ रही हैं, कॉल्स हो रहे हैं, फॉलोअप्स हो रहे हैं, साइड विजिट हो रही है और रेगुलर ये लूप में काम चल रहा है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स टीम अच्छे से परफॉर्म करेगी। तीसरा है क्लोजिंग सपोर्ट होना, आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो, आपकी लीगल टीम रिस्पॉन्सिव हो, पेमेंट प्लान्स क्लियर हो और साइड विजिट एकदम स्मूथ हो। अगर ये नहीं है तो टीम नहीं फेल हो रही है, सिस्टम फेल हो रहा है और सिस्टम फेल होने की जिम्मेदारी ओनर की होती है। और लास्ट बात, मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे बिल्डर हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना भूल गए हैं। टीम गलत है, मार्केट खराब है, कंपटीशन अनफेयर है, बायर समझदार नहीं है। भाई अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है और प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारे अप्रोच में है। सक्सेसफुल बिल्डर वो नहीं होते जो मार्केट में लक से आ जाते हैं। सक्सेसफुल बिल्डर वो होते हैं जो फेलियर की और सक्सेस की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है तो 3 जगह तुम्हें देखना बहुत जरूरी है। पहला, ओनर लेवल पे है कि स्ट्रेटेजी चेक करो। क्या प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग है? क्या प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस के लिए डिजाइंड है? क्या मार्केटिंग बजट सफिशिएंट है? क्या टीम को रिसोर्सेस मिले हैं? अगर इनमें से कोई नहीं है तो पहले इनको ठीक करो। दूसरा है मार्केटिंग लेवल पे। मार्केटिंग लेवल पे देखो, पोजीशनिंग री-इवेल्युएट करो। तुम अपने प्रोजेक्ट को कैसे पोजीशन कर रहे हो, मैसेजिंग क्लियर है या कंफ्यूजिंग है, प्रोजेक्ट की यूएसपीज क्या है और कॉम्पिटिटर से कैसा फर्क है या क्या डिफरेंस है कॉम्पिटिटर से आपके प्रोजेक्ट के बीच में। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले इसको ठीक करो, मैसेजिंग क्लियर करो, मैसेजिंग चेंज करो और ऑडियंस को रीडिफाइन करो। और तीसरा है आपके टीम को इनेबल करो, ब्लेम मत करो। आप अपने टीम को ट्रेनिंग दो,
टूल्स दो, लीड्स दो, परफॉर्मेंस ट्रैक करो, पर सपोर्ट भी करो उनको। टीम के काम को इंसेंटिवाइज करो, टीम को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। जब टीम ओनरशिप फील करेगी तभी परफॉर्मेंस आएगा। देखो आखिरी बात बताता हूँ, प्रोजेक्ट ना बिकने की एक गलती नहीं होती है। कई बार ओनर की स्ट्रैटेजी में गलती होती है, कई बार जेन्युइनली मार्केट स्लो होता है और कहीं कहीं सच में टीम वीक होती है। लेकिन पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक्सेप्ट नहीं करना। जब तुम मानोगे कि हाँ प्रॉब्लम इस सेक्शन में है या प्रॉब्लम यहाँ पे है, तभी तुम उसको ठीक कर सकते हो। ब्लेम गेम खेलने से आपका प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा। ओनरशिप लेने से आपका प्रोजेक्ट बिकेगा। ओनर को प्रोडक्ट और प्राइसिंग पर हॉनेस्ट होना होगा। मार्केट को समझकर एज पर द मार्केट आपको स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। आपके टीम को इनेबल करना होगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जब ये तीनों अलाइन होंगे तभी आपको सेल्स अच्छी आएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सही है, स्ट्रैटेजी सही है, फिर भी सेल नहीं हो रहा है और कंसल्टेंसी चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ टूल्स नहीं देता, आपके टीम के साथ अलाइन होके आपके टीम को वन ऑन गाइड करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, स्ट्रैटेजी को ऑडिट करता हूँ, लूप होल्स फाइंड करता हूँ, एक पूरा प्लान बनाता हूँ जिसके अंदर मार्केटिंग, पोजिशनिंग, करेक्शन, टीम ट्रेनिंग, ये सब मैं देखता हूँ। और ये सब देखने के बाद मैं आपको एक क्लियर रोड मैप बना के देता हूँ, एक पूरा सिस्टम बना के देता हूँ। मार्केटिंग करने से तो लीड लाने तक और लीड लाने से तो सेल्स लाने तक का पूरा एक सिस्टम मैं बना के देता हूँ आपकी टीम को। प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप असली प्रॉब्लम को पता नहीं कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मार्केटिंग के वीडियोस लाते रहता हूं जिससे आपको हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।